थोड़ा थोड़ा सा। सही है नरू? हाँ भैया, थोड़ा पीछे रखिएगा आप लोग। ये नीचे करिए। जी सांसद जी, तमाम विदेश पे दौरा रहा, आपने देश का प्रतिनिधित्व किया, क्या कहेंगे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्वांचल से अगर कोई पहली बार सांसद जाकर बोला है तो इसका श्रेय घोसी के मालिकों को जाता है, मेरे नेताओं को जाता है जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूँ, और बाकी जो लोग इस बात के लिए चयन कर देंगे कौन जाए, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा करता था कि आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक हमारी आवाज़ पूछती थी, हमारी आवाज़ खो गई है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो सड़क से सदन तक आवाज़ गूंजेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि सड़क से सदन का वादा किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही एक साल में, चाहे आपसे सिंदूर का हो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का हो, आपकी आवाज़ गूंजी। देश की बात को मैंने बड़ी मजबूती से रखा, और जहाँ रखा उन लोगों ने भी इस बात की सराहना की कि हमने तथ्यों के साथ बात को रखा है। जो आपने देखा सिर्फ एक वो मेरा वक्तव्य था, इसके अलावा भी पैरेलली कई देशों के साथ, जैसे जापान, ब्राज़ील, फ्रांस, जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कंट्री के साथ, यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों के साथ, UNDP के अधिकारियों के साथ, IT के अधिकारियों के साथ, कि दुनिया में बैलेंस के साथ विकास कैसे किया जाए और बड़े विकसित देशों के भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाए। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखने के बात करने वाले लोग कितने बेईमानी कर रहे हैं दुनिया के साथ, इस बात को हमने मजबूती से रखा। दुनिया के तमाम देशों को लामबंद होकर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में बदलाव लाकर भारत के जैसे देशों को भी उसमें अस्थायी सदस्यता देना। अगर दुनिया की 1/5 आबादी निर्णय लेने वाली कमेटी से बाहर है तो कोई भी निर्णय बेईमानी होगा। अच्छा, देखा जाए बात को मजबूती से कहा। बहुत बड़े बड़े नेता हर जगह जाते हैं, लेकिन आप घोसी सांसद हैं, आपने घोसी की आवाज़ को बुलंद किया, घोसी को पहचाना लोगों ने बड़े मंच पर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सच्चाई देखो, ऐसा है कि मैं अपने मुँह से बोलना थोड़ा हल्कापन लगता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ, शुरू से राष्ट्रीय चैनलों पर आता रहा हूँ दशकों से, तो चेहरा और नाम तो सब परिचित थे। तो मैं स्वयं चुन कर गया पार्लियामेंट में, तो सब राजीव राय को बधाई तो देते थे और पूछते थे कि घोसी कहाँ है। उस चीज़ को मैंने मिटा दिया, आप कोई नहीं कहेगा घोसी कहाँ है। जैसे कल्पनाथ राय जी के नाम से पहचान होती थी, मैं पुराने गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराना चाहता हूँ। मेरे मन में तमन्ना है कि चाहे विकास का बात हो, चाहे ये संस्कृति की बात हो, चाहे जमीन से जुड़े मसलों की बात हो, घोसी के नाम और घोसी का सांसद का नाम अगली कतार में रहे।